हाँ जी, एक्सेल विजिबल है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत सावधानी से आपको देखना है। ई वे बिल एक एक करके, आराम आराम से, चाहे चैट में लिखो, चाहे अनम्यूट करके आप बताओ कि आप ई वे बिल से क्या समझते हैं। सर सर ई वे ई-वे बिल बिल उस वक्त लगता है जब जब गुड्स की जीएसटी, जब मूवमेंट हम लोग तब लगा गुड्स का सर मूवमेंट ईवे होने पे बिल ई वे बिल लगता है सर। एक मिनट एक मिनट, एक एक करके। सर गुड्स के मूवमेंट पे ई वे बिल लगता है जब वो मोटर व्हीकल के द्वारा मूवमेंट हो उसका तो। ठीक है यार, आपको कितनी सर बार उसका मैंने लिमिट बोला है, आप अनम्यूट करके चैट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट अंजलि। सर ईवे बिल जब कोई गुड्स मूवमेंट होता है उस पे लगता है, और वो गुड्स का लिमिट मतलब 50 लाख 50,000 तक होता है तो ईवे बिल हमारा लगता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। यस सर, जब गुड्स की मूवमेंट होगी तो ई-वे बिल बनेगा। बाई मोटर कार इंटर स्टेट सप्लाई हो तो 50,000, हम्म इंट्रा स्टेट सप्लाई हो तो 1 लाख पे बनेगा। और इसमें सर इनवाइस की कॉपी होना जरूरी है, गाड़ी हम्म नंबर होना जरूरी है, हम्म और केवल गुड्स होने चाहिए। तो आपको तो सबको सब पता है। नेक्स्ट। बस दो ही लोग हैं क्या पूरी क्लास में? तीन? सर ईवे हाँ, बिल वहाँ लगता है सर जहाँ पे goods का जहाँ पे निकलते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो सर, बाय वे ऑफ बाय वे ऑफ द व्हीकल सर। बाय वे ऑफ व्हीकल। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। सर ये भी वहाँ लगता है सर जहाँ से गुड्स का सर मूवमेंट्स होता है, और सर परचेज होता है सर कोई अदर अदर स्टेट में सर, वहाँ पर ही सर लगता है सर ये भी सर। अच्छा नेक्स्ट। गुड्स पे लगता है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होता उस पे लगता है। जो मूवेबल आइटम होती है, यस सर। लैपटॉप, माउस। अच्छा मैं क्लास ले रहा हूँ, ये भी लगेगा? नो सर। नो सर। मैं एग्जीबिशन की सर्विस है मेरी, एग्जीबिशन की सर्विस है। एग्जीबिशन का मतलब, जैसे आपने सुना होगा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, व्हीकल का भी फेयर लगता है ना, व्हीकल होते हैं। यस सर। यस हर सर। साल ट्रेड फेयर लगता है, दिल्ली में तो ज्यादा लगता है। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कन्वेंशन सेंटर है, अगर आपने सुना हो, वहां पे भी एग्जीबिशंस होते हैं। तो मेरा एग्जीबिशंस का काम है। यस सर, उस पे लग सकता है। कैसे लगेगा? सर उस नहीं पे सर, ये ईवे सिर्फ बिल नहीं गुड्स लगता पे है लगेगा कुछ सर। मेरी एग्जीबिशन की एग्जीबिशन एक सर्विस है। सर्विस है सर। मेरी एग्जीबिशन की सर्विस है, तो क्या मुझे ई वे बिल बनाना है? नहीं सर, नो वो सिर्फ और नो सिर्फ सर। गुड्स पे लगेगा सर। मेरा एक बिजनेस है इनवॉइस बने। दिल्ली में। मेरा एक बिजनेस है दिल्ली में। मेरा एक बिजनेस है पटना में। पटना में मेरी ब्रांच है, दिल्ली में मेरा हेड ऑफिस है। मैं एक मशीन दिल्ली से, और मेरा किस चीज का काम है? मेरा प्रिंटिंग सर्विस का काम है, मैं बुक्स प्रिंटिंग करता हूँ। तो मशीन परचेज करूंगा तो ये भी बिल लगेगा। यस यस सर लगेगा। यस सर। मैं अपनी कार दिल्ली से पटना लेके जा रहा हूँ, ये भी बिल लगेगा। यस नो सर। सर। यस सर। सर गुड्स है ना? अपनी कार अगर लेके गुड्स है जा ना? रहा हूँ, बट ये कार सेल नहीं कर रहा हूँ सर ना। मैं अपनी कार ट्रांसपोर्ट के जरिए दिल्ली से पटना मूव कर रहा हूँ, ये भी बिल लगेगा। नहीं सर। यस सर।
लगेगा सर। सर लगेगा। लगेगा। यस सर। आपको ये समझना है, जहां गुड्स होगा वहां पे ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी होगी। नो सर, नहीं लगेगा सर, 20 ना। कौन बोल रहा है इस इतना स्लो स्लो? आपका नेटवर्क सही है तो आप बोलो नेटवर्क सही है, अगर नहीं सही नहीं है तो आप, कौन बोल रहा है? मोनू है सर। म्यूट करके रखो अपने आप को। नाउ, तो हमने बहुत सारी बातें समझी ई वे बिल से रिलेटेड। आज हम ई वे बिल से रिलेटेड आपको आज बेसिक्स बातें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ई वे बिल में क्या क्या चीजें होती हैं, ई वे बिल किस किस पे लगता है ना। ई वे बिल एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। यस और नो? यस। यस सर। यस सर। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। आप अपना रजिस्टर बनाते हो या नहीं बनाते? बनाते हैं सर। बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक ई वे, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल फॉर मूवेबल मूवमेंट आइटम्स या ऑफ गुड्स। गुड्स। अच्छा, राम ने श्याम को माल बेचा, ई वे बिल बनेगा? यस सर। सर अगर इलेक्ट्रॉनिक मोटर का इस्तेमाल किया गया हो, मोटर व्हीकल का इस्तेमाल किया गया हो तो। अभी सत्यम आप होल्ड करना, हमें बाकी लोगों से भी पूछना है। यस सर लगेगा जब नो वो सर, नहीं लगेगा। राम ने श्याम को मोबाइल बेच दिया, ई वे बिल लगेगा? नो सर। नो सर। श्याम आया मेरी शॉप पे, मोबाइल लेके चला गया 1 लाख रुपए का, तो सर एक तब लाख नहीं बीस हजार लगेगा। रुपए का जब आईफोन तब शॉप नहीं खरीदा, लगेगा। ई वे बिल जब बनेगा? शॉप पे आकर के देंगे तो नहीं लगेगा सर। हाँ, तो ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, मूवमेंट, है ना। मैं इस चीज को यहां लिख रहा हूं और मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजों को यहां लिखूंगा। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। ये सिर्फ गुड्स पे लगता है, ये सिर्फ मूवमेंट पे लगता है, सर्विसेज पे नहीं लगता। कौन बनाएगा? अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो कौन बनाएगा? सप्लायर। तो कौन बनाएगा? सप्लायर। सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सप्लायर की ऑब्लिगेशन है। अगर सप्लायर यन रजिस्टर्ड पर्सन है तो कौन बनाएगा? रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और अगर मूवमेंट हुई तो ट्रांसपोर्ट से अगर माल जाएगा तो आपके पास इनवॉइस या डिलीवरी चालान होना जरूरी है। सर ये वाला अगर फिर से ये बताना। 2 लाख रुपए का माल बेचते हैं ये, तो क्या ई वे बिल बनेगा? अनरजिस्टर्ड है तो फिर कैसे? नहीं सर, ईवे बिल तब बनेगा जब रजिस्टर्ड हो सप्लायर या रेसिपिएंट तब। है, आपको पता है, आप होल्ड करो, शांति बनाए रखो, मुझे पता है, बाकी लोगों से मुझे पूछना है। ओके सर सर। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और कोई आंसर? तो
50% पे नहीं लगता है आप समझे, तो ऊपर तीनों में अलग अलग चीज है। जहां सप्लायर रजिस्टर्ड होगा तो सप्लायर की लायबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशंस है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट को बनाना जरूरी है। ठीक है। ई वे बिल से क्या बनता है? ई वे बिल से क्या बनता है? ई वे बिल से क्या प्रूफ होता है? मूवमेंट। क्या प्रूफ होता है? मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब कि माल आपके पास आया। मान के चलो आप रेसिपिएंट हो, आप कौन हो? श्याम। आप कौन हो? श्याम। राम ने श्याम को माल बेचा, आप हो श्याम। मैं आपका ऑफिसर, मैं आपका डिपार्टमेंट का ऑफिसर, मैंने आपका आईटीसी रिजेक्ट कर दिया। आईटीसी समझते हैं ना सब लोग? राम ने जो श्याम को माल बेचा, जीएसटी लगाया, जो जीएसटी जो मुझे मिलता है उसको हम कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ऑफिसर कहता है, डिपार्टमेंटल का ऑफिसर कहता है कि भैया आईटीसी आपको मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपने मूवमेंट प्रूफ नहीं करी। अब मूवमेंट प्रूफ कैसे करोगे? ई वे बिल से। आप कैसे प्रूफ करोगे कि मेरे पास माल आया? कैसे प्रूफ करोगे मेरे पास माल आया? ई वे बिल से प्रूफ करोगे। तो कभी भी जो परचेजर है वो अगर माल खरीदता है और वो माल 50,000 या 1 लाख से ज्यादा है तो ई वे बिल इनवॉइस के साथ अगर है तो वो मूवमेंट है। अगर ई वे बिल नहीं है तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सर ये आईटीसी जब आप बता रहे हैं ये मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आता है। जैसे कि आप बोल दोबारा रहे थे कि जोर से आईटीसी बोलो, जो जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर बोल रहे थे कि जैसे आईटीसी होता है हम लोग तो आईटीसी कैसे कोई एम्प्लॉय को मिलता है? आईटीसी होता है वो, आईटीसी होता है वो। सर वो जैसे आईटीसी आप बोल रहे थे कि जैसे हम लोग जो ईवे बिल बनाते हैं और उस पे जीएसटी हम मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे आईटीसी जब एम्प्लॉय को मिलता है वो किस तौर पे मिलता है आईटीसी? रिटर्न फाइल करने पे जीएसटी या 3B हम फाइल करते हैं, उसके अंदर हम आईटीसी का बेनिफिट लेते हैं। तो जो हमारा जीएसटी वो आईटीसी जीएसटी का कितना परसेंट मिलता है या फिर कैसे मिलता है? कोई एग्जैक्ट अमाउंट होता है या देखो, फिर एक कोई एग्जांपल के जरिए से आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल के जरिए से बताता हूँ। राम ने श्याम को माल बेचा 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5% का जीएसटी। वैल्यू कितने की बनी? 2,10,000। 1 लाख से ऊपर का माल है, ई वे बिल बनेगा। राइट। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। 2 लाख का माल है, 10,000 रुपए का जीएसटी। जब राम ये बिल बनाएगा श्याम के नाम पे तो GSTR 1 कौन फाइल करेगा? 2 लाख रुपए डाल के राम। जैसे ही राम 2 लाख रुपए का बिल डालेगा, 10,000 का जीएसटी, तो श्याम को कहां दिखाई देगा? टू ए में। दिखाई देगा। टू ए में। 2A में दिखाई देगा। 2A में। हाँ। तो जैसे ही 2A में दिखाई दिया, वो डेटा पॉपुलेट होकर के कहां दिखाई देगा? 3B में। बना रहे हो? डायग्राम बना रहे हो? अगर 2 लाख रुपए यस। का माल राम ने शाम को माल बेचा, 10,000 का जीएसटी लगाया, तो ई वे बिल कौन बनाएगा? राम। राम ई वे बिल के साथ बनाएगा इनवॉइस। ये इनवॉइस का डेटा GSTR 1 में अपलोड करेगा। जैसे ही GSTR 1 में राम अपलोड करेगा, 2A में शाम को दिखाई देगा। शाम को नहीं, शाम को। राइट। तो जैसे ही 2A में दिखाई देगा, 3B के अंदर श्याम जब अपनी 3B बनाएगा तो इस 2A का डेटा उठा करके 3B के अंदर लेते हुए उसका बेनिफिट ले लेगा।
यहां तक किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट? सर ये जो मूवमेंट होगा ये पर्सनल व्हीकल से भी होगा, फिर भी सप्लायर को ई वे बिल बनाना होगा? बनाना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। गुड्स की मूवमेंट होगी तो ई वे बिल बनेगा। अपनी वीडियो ऑन कीजिए सर। मोटर व्हीकल से जाएगा तभी ई वे बिल बनेगा। हाँ जी। साइकिल से माल गया, ई वे बिल नहीं बनेगा। कार से माल गया, ई वे बिल बनेगा। ट्रक से माल गया, ई वे बिल बनेगा। बस से माल गया, ई वे बिल बनेगा। स्कूटी से माल गया, बोलो, ई वे बिल बनेगा। यस सर। बाइक से माल गया, ई वे बिल बनेगा। चाहे मेरी हो, चाहे सत्यम की हो, चाहे अंजलि की हो, किसी की भी हो। इसमें ये नहीं देखना कि मेरी नहीं होगी तो नहीं बनेगा, सामने वाले की ट्रांसपोर्टर की होगी तो ये भी बनेगा। मतलब मोटर व्हीकल से है, जहां लगी है मोटर। और मोटर व्हीकल, आपको मोटर व्हीकल के कानून में जाकर के देखना पड़ेगा कि व्हाट इज मोटर व्हीकल। जीएसटी में नहीं डिफाइन किया हुआ कि मोटर व्हीकल क्या है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में, मोटर व्हीकल के कानून में जाकर के आपको मोटर व्हीकल की डेफिनेशन मिलेगी। तो लिखा हुआ है अलग अलग कहानी, बहुत लंबी कहानी। इन शॉर्ट, साइकिल सर आपका आवाज कट रहा है। नहीं, क्योंकि सर इंजन की। आवाज ब्रेक हो रहा है सर, फिर से हाँ जी। बताइए। अब साइकिल में कोई जुगली बिल, रिक्शा से माल जाएगा तो ई वे बिल नहीं। नहीं लगेगा। नहीं बनेगा। आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर। अब ई वे बिल कैसे कैसे बनेगा और किस केस में बनेगा? अगर मेरी टोटल इनवॉइस वैल्यू मो 50,000 रुपये, इंटर स्टेट केस में, तो ई वे बिल बनेगा। ये सर बनेगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब जीएसटी मिला करके। इंटर स्टेट का मतलब अदर स्टेट। वन अदर स्टेट टू अनदर स्टेट। दूसरे स्टेट में माल बेचा। दूसरे स्टेट में माल बेचने का मतलब माल दूसरे स्टेट में पहुंच रहा है, जा रहा है, मूवमेंट हो रही है। राजस्थान से हरियाणा, दिल्ली से यूपी, बिहार से झारखंड, कैलकाटा से असम, महाराष्ट्र से गोवा, राइट। पटना से गया, ई पे बिल बनेगा। नो सर। नो सर। सर बनेगा अगर उसका वैल्यू 1 लाख से ऊपर हो। अगर आपका वैल्यू इंट्रा स्टेट में 1 लाख से ज्यादा है। देखो हर स्टेट में अलग अलग वैल्यू है। बिहार में अलग है, दिल्ली में अलग है, पंजाब में अलग है। तो आपको जिस स्टेट में आप आगे काम करोगे, काम करने जाओगे, तो उस स्टेट का, इंट्रा स्टेट का एक्ट कानून देखना पड़ेगा कि वहां पे 1 लाख की फिगर है या 50,000 की फिगर है। किसी स्टेट में 50,000 की फिगर है, किसी स्टेट में 1 लाख की फिगर है। बट इंटर स्टेट की 50,000 की फिगर है। अब ये भी नहीं है, स्थिर नहीं है, ये कानून स्थिर नहीं है, जीएसटी का कानून स्थिर नहीं है, ये चेंज होता रहता है। आज 2 अप्रैल 2024 को मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि 2 जून 2 जुलाई को कुछ और हो। तो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा,
जो भी चेंज है वो देखते रहना पड़ेगा। आगे बढ़े। यस यस। यस सर। यहाँ तक कोई क्वेरी? नो सर। नो सेल ऑफ कार पे लगेगा? हाँ नो जी। सर। अरे क्यों नहीं लगेगा? लगेगा सर, ये भी एक गुड्स है। कार गुड्स है, कार दिखाई देता है, यस सर। यस सर। तो यस क्यों सर। नहीं लगेगा? लगे। कार शोरूम वाला कार बेचता है तो जीएसटी लगेगा। ओ सॉरी, जीएसटी तो लगेगा ही। ई वे बिल लगेगा। यस सर। यस सर। नो भाई सर। कार तो आप वहीं से, शोरूम से माल शोरूम वाला नहीं लगेगा सर। वहीं से लेके जाते हो कार तो, नहीं लगेगा। तभी लगेगा। मूवमेंट तो हुई नहीं, मूवमेंट हुई, नहीं। शोरूम से ही माल निकल रही है ना, शोरूम से ही कार निकल रही है। तो क्या कार शोरूम डीलर ने मूवमेंट करी? नो सर। नो सर। नो सर। सोचो समझो, क्या कार शोरूम नहीं वाले ने लगेगा। मूवमेंट करी? सर बट कार तो कहीं दूसरी जगह से आया होगा ना, फिर शोरूम में कंपनी से आई होगी। अरे वहां पे पहले नहीं तो इस लगेगा। बात, अभी तो कार शोरूम वाले की बात हो रही है। कार शोरूम वाला समझ गए ना? यस सर। नेक्सा, होंडा, टाटा शोरूम की बात कर रहा हूं, जहां से आप एज अ इंडिविजुअल कार खरीदने जाते हो, पेमेंट करते हो, फिर कार वहां से निकालते हो, तो क्या उसमें ई वे बिल आपको मिलता है क्या? नहीं नो मिलेगा। सर। मूवमेंट नहीं नहीं सर। हुआ ना, मूवमेंट नहीं नो हुआ। होगा। मूवमेंट का मतलब आपकी फैक्ट्री से, शोरूम से माल निकला और वो कहीं पहुंचा, चाहे वो 1 किलोमीटर पे पहुंचे या 10 किलोमीटर पे पहुंचे या 1000 किलोमीटर पे पहुंचे, अगर वो मोटर कार से जा रहा है, और मोटर कार तो कार में है, राइट? यस बट सर। अगर कार शोरूम वाला कार बेच रहा है, तो वहां पे ई वे बिल, नहीं। हम्म, नहीं वहां लगेगा। पे ई वे बिल नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा। एक कंपनी है, उसके पास कार है, वो कार बेच रहा है, ई वे बिल लगेगा? यस सर। यस सर। यस सर। सर वो कंपनी अगर कार बेच रहा है तो क्या उसको कहीं ले जा करके बेच रहा है, या उसके पास कोई कस्टमर आकर के खरीद रहा है? यही तो देखना है। अब मान के चलो कोई कंपनी कार बेच रहा है और परचेजर है, वो तो कार के पास ही आएगा ना, तब नहीं लगेगा सर। यस सर। तब नहीं लगेगा। बट क्या दोनों के केस में जीएसटी लगेगा? लगेगा। दोनों केस में जीएसटी लगेगा। क्यों कह रहा हूं जीएसटी लगेगा? सर अगर कंपनी है तो वो सर जीएसटी रजिस्टर्ड लग्जरी होगा ही होगा, लग्जरी आइटम और सर। इसका वैल्यू की ना वजह ना से। ना ना ना, लग्जरी से कोई मतलब नहीं है। गुड्स है इसलिए। कार इज अ गुड्स, गुड्स के ऊपर जीएसटी का रेट है, जीएसटी का रेट है तो जीएसटी लगेगा। और ये टैक्सेबल सप्लाई है, मैंने आपको बता रखा है व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई। यहां तक कोई क्वेरी? नो सर। नो सर। सेल ऑफ मोबाइल फोन, वहाँ पे अगर शोरूम से दे रहा है तो वहाँ पे नहीं लगेगा। अगर कोई शॉप से ले रहे हैं नहीं तो लगेगा वहाँ पे सर, लगेगा। शोरूम से दे रहा था। मैंने मोनू को बोला
मोनू जरा ये 10 मोबाइल ले जा, आईफोन, और पटना जाकर के बेच के आ। इस केस में लगेगा। ला के सर बेचा तो सर लगेगा सर, लेकिन शोरूम से सर लाया तो सर खरीदा तो नहीं लगेगा सर। सर मैंने ये मोनू को बोला, पटना मोनू, किस वजह से गया? अरे पटना तो अगर मैंने गया क्या तो बोला, कैसे गया सुनो सर? मेरी बात को तो सुनो पहले। मैंने मोनू को बोला, मोनू ये 10 मोबाइल ले जा, आईफोन, और बिहार में जाकर के बेच के आओ। तो लगेगा सर। लगेगा सर। सर लगेगा सर। वो भी डिपेंड करेगा सर कि वो किस से गया है, किसी मोटर कार से गया है या फिर किसी और कम्युनिकेशन वे से गया है वो। वो तो ट्रेन से गया है, नई दिल्ली से सर नहीं गुजरात लगेगा में। फिर, नहीं लगेगा सर। और वहां रेलवे वाले में, रेलवे स्टेशन में अगर किसी ने पकड़ लिया, ये 10 मोबाइल कहाँ ले जा रहा भाई, चोरी करके लेके आया। सर उसको दिखाना होगा इसका इनवॉइस या फिर ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक, उसका इनवॉइस दिखाना होगा। ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई क्वेरी? इंटरस्टेट, नो सर, इंट्रास्टेट? नो सर। इसमें एक फॉर्म होता है, फॉर्म GST EWB01, ठीक है। इसका एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। जब बनाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा, बट इसको आप लिखो। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, और ऑब्वियसली बात है वो रजिस्टर्ड पर्सन, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर होगा, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट होगा। बिफोर मूवमेंट फिल करेगा पार्ट ए। फिर अगर मेरे व्हीकल से माल जाएगा या ट्रांसपोर्टर से माल जाएगा, तो फिर क्या फिल करना पड़ेगा? पार्ट बी। एक ई वे बिल बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? पापा कहते हैं वो भी रात को पता ना डायरी पका कर लिखते हैं मोबाइल। इनवॉइस। अब इनवॉइस के अंदर सारी चीज होती हैं, यस सर। जीएसटी, जीएसटी वैल्यू, है ना। और इनवॉइस के अंदर रिसिपिएंट का नाम, एड्रेस, उसका GSTIN, प्लेस ऑफ सप्लाई इज मस्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये जरूरी है कि माल कहाँ जा रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हुआ? माल कहाँ पर कहाँ माल जा जा हमारे रहा है रहा से सर? सप्लाई हो रहा है। है, हाँ, माल कहाँ पहुंच रहा है। फिर आप बोल रहे हो यार, आपको कितनी बार मैंने बोला है। नेक्स्ट, इनवॉइस वैल्यू। ऑब्वियसली बात है, टोटल इनवॉइस वैल्यू मुझे चाहिए, तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि इन ई वे बिल बनेगा या नहीं बनेगा। और बोलो। व्हीकल का नंबर चाहिए। अब अपनी मर्जी से व्हीकल नंबर मत डाल देना, नहीं तो अगर वो व्हीकल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
अगर बाय रोड जा रहा है तो क्या बनेगा? ई वे बिल बनेगा। बाय रेलवे से जा रहा है तो रेलवे रिसीट आपके पास होनी चाहिए। बाय एयर से जा रहा है तो एयर वे बिल होना चाहिए। बाय सी जा रहा है तो कार्गो बिल होना चाहिए। या जैसे इंडिया से बाहर माल जाता है तो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। यहाँ तक कोई डाउट क्वेरी? आपके जवाब क्वेश्चंस होने चाहिए। और मैं दिल्ली में काम करता हूँ, मुंबई जाना चाहता हूँ। मुंबई में मेरा दिल्ली के अंदर मेरा घर पे एक बेड, फ्रिज, एसी है। वो बाय ट्रांसपोर्ट जा रहा है तो क्या ई वे बिल बनाना है मुझे? नहीं सर, ये मेरा सेल नहीं हो रहा जरूरी नहीं कि सेल पे ई वे बिल लगे, पहले ही बता रहा हूँ। गुड्स की मूवमेंट हो रही है, सेल की बात नहीं हो रही, क्योंकि इसमें कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। सेल होगी तो जीएसटी लगेगा, ठीक है, बट अगर सेल भी नहीं है तब भी ई वे बिल बन सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के जरिए से, मेरी एक मशीन है, कहाँ है? दिल्ली में। मैं इसे मूव करना चाहता हूं, कहाँ? पटना। ई वे बिल बनेगा? मेरी है मशीन, मेरे फैक्ट्री के अंदर है। सत्तर, हम अपने आप को होल्ड करना, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। मेरी मशीन दिल्ली में फैक्ट्री के अंदर है। पटना में मुझे नई मशीन नहीं खरीदनी, दिल्ली में मेरे पास एक्स्ट्रा मशीन है, मैं पटना मूव कर रहा हूं और ये मशीन बाय रोड जाएगी, तो क्या ई वे बिल बनेगा? यस 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 सर। सर। यस सर। यस सर। सेल नहीं है, सेल मोमेंट नहीं है। सर बट गुड की तो मूवमेंट हो रही है ना सर, वो हाँ, और वो बाय रोड हो गुड्स की रही है सर, मूवमेंट तो वहां तो लगेगी। फिर विजिबल बनेगी। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जरूरी नहीं कि ई वे बिल के लिए सेल होना जरूरी है। हम्म? तो क्या इस केस में ई वे बिल बनेगा? बनेगा। यस सर बनेगा। यस बट आपने ये नहीं पूछा कि सर इस यस मशीन सर। की वैल्यू क्या है। इस मशीन की वैल्यू 20,000 रुपए है, ई वे बिल बनेगा? नो सर। नहीं। हाँ सर, नहीं 50 का सर। बताते हुए। इस मशीन की वैल्यू 40,000 है, ई वे बिल बनेगा? नो नो सर। सर। नो सर। एबव 50 जिस थाउजेंड। मशीन की वैल्यू 1 लाख है, ई वे बिल बनेगा? बीस सर। सर इंटरस्टेट इंटरेस्ट सप्लाई है, 50 का दिया। 50,000 से ऊपर है, ई वे बिल बनेगा। बट यस ई सर। वे बिल को बनाने के लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। कहा था नहीं कहा था? ये देखो। यस बट सेल इनवॉइस तो बना ही नहीं। सेल थोड़ी कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। नो सर। नहीं। नो सर। नहीं सर। तो ये हो गए गुड्स ट्रांसफर। गुड्स ट्रांसफर के केस में बनेगा डीसी। डीसी मींस डिलीवरी। डिलीवरी चलान।
मैंने एक गोल्ड परचेज किया, गोल्ड बिस्किट्स, मतलब गोल्ड, प्योर गोल्ड परचेज किया, और वो मैंने जॉब वर्कर को भेज दिया। गोल्ड सेंट टू, गोल्ड को छोड़ दो, फैब्रिक समझते हो? फैब्रिक, यस सर। नहीं। यस यस सर। मैंने ये शर्ट पहनी है, तो मैं एक फैब्रिक मैंने परचेज किया और कपड़ा, फैब्रिक कपड़ा मैंने आपको भेज दिया दिल्ली से बरेली। दिल्ली स्टेट अलग है, बरेली यूपी अलग है। तो बरेली में फैब्रिक की स्टिचिंग होती है, कटता है, शर्ट बनती है, फिर उसके अंदर केमिकल डाला जाता है, शर्ट अलग अलग कलर की बनती है। तो मैंने फैब्रिक भेजा बरेली, किसको? जॉब वर्कर। हु इज जॉब वर्कर? जॉब वर्कर का मतलब क्या? वो जो काम करना। फैब्रिक काम से करता है शर्ट सर। बनाता है। जॉब वर्कर वो भी हो सकता है गोल्ड से गोल्ड चेन बनाता है। यस और नो? यस सर। यस। तो फैब्रिक मैंने भेजा जॉब वर्कर को, सेल हो गई। जॉब वर्कर क्या करेगा? उस फैब्रिक से शर्ट बना के भेज देगा। मैंने लगभग 1000 मीटर का फैब्रिक जॉब वर्कर को भेजा, और जॉब वर्कर उस 1000 मीटर के फैब्रिक में से 500 शर्ट बना के मुझे दे देगा। तो मैंने जो जॉब वर्कर को माल भेजा, क्या उसके ऊपर इनवॉइस बनेगा? सर डिपेंड करता इसमें है भी सर। डीसी मैंने कैसे वो बनेगा। बेचा ही नहीं मैंने, बेचा थोड़ी है वो तो। उसको वो स्टिचिंग, डाइंग, केमिकल बनाने के लिए दिया उसको, सर इस पे डीसी। फिर वो उस फैब्रिक का शर्ट बना के देगा मुझे, है ना? तो माल नहीं बेचा अभी, अभी ये जॉब वर्क प्रोसेस चल रही है। तो मैंने माल भेजा, तो वो माल जाएगा डिलीवरी चालान पे, इनवॉइस पे नहीं जाएगा। पर अगर डिलीवरी चालान पे माल गया और वो गुड्स है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो ई वे बिल बनेगा। जरूरी नहीं कि माल बेचोगे तो ई वे बिल बनेगा। ई वे बिल कब बनेगा? जब कोई गुड्स है, उस गुड्स की मूवमेंट होगी। एलपीजी ई वे बिल बनेगा। सिलेंडर, समझ गए ना? जी। यस। एग्जाम्प्ट यस है, ई वे बिल बनेगा सर। नहीं बनेगा। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या? छूट छूट छूट। है उसमें। छूट मिल रहा। क्या लिखूं? गुड्स एग्जाम्प्ट फ्रॉम ई वे। क्लियर? अब ठीक है? यस लिकर नहीं बनेगी। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, ठीक है, और मोटर स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल, ई वे बिल नहीं बने, क्योंकि वो जीएसटी तो लगता ही नहीं ना। यस उसमें जीएसटी नहीं लगता। तो जीएसटी नहीं लगता तो नहीं बनेगा। एलपीजी के ऊपर भी नहीं लगता जीएसटी। पहले ज्वेलरी पे भी एग्जाम्प्ट होता था, बट अब ज्वेलरी पे ई वे बिल बनता है, ठीक है। करेंसी, ई वे बिल नहीं बनेगा। अब मेरे वाला क्वेश्चन आ गया। मैं कहाँ था? दिल्ली में, और मुंबई में मेरी जॉब लग गई। तो अपना सारा घर का सामान मैंने उठाया, ट्रांसपोर्टर को दिया,
और भैया इसको मुंबई ले जा, ई वे बिल बनेगा सर। बनेगा सर उसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यूज्ड हाउस होल्ड गुड्स पे ई वे बिल नहीं बने। ट्रांसपोर्टर डिलीवरी चालान या कोई भी मतलब कुछ तो डॉक्यूमेंट लेके जाएगा ना, कल को गाड़ी बीच में पकड़ ली गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो लिस्ट ऑफ द आइटम, और ये लिखा जाएगा कि भैया मैं अपना सामान यहां से वहां भेज रहा हूं और ये मेरे घर का सामान है, कोई यहाँ पे कमर्शियल चीज नहीं है, कोई यहाँ पे माल बेचा नहीं जा रहा, कोई यहां से वहां माल पहुंचा नहीं जा रहा। ये क्या है? यूज्ड पर्सनल गुड्स है, यूज्ड पर्सनल हाउस होल्ड गुड्स है, बर्तन भांडे, बर्तन, कपड़े, भाई ये तो हाउस होल्ड गुड्स है ना, पर्सनल इफेक्ट्स है ना, तो उनके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट। अंडरस्टूड? क्लियर है यहां तक? सर यस। अगर हाँ ये जैसे ये फैब्रिक सेंड टू जॉब वर्कर दिया गया, यहाँ से हम कपड़ा बना करके भेजे, हाँ तो यहाँ से तो हम अगर उसका 50,000 से ऊपर होगा तो गुड्स का ई वे बिल बनेगा। लेकिन राइट, जब वो वर्कर्स वापस भेजेगा तो भी ई वे बिल बनाएगा। तो भी अवेलेबल बनेगा क्योंकि गुड्स तो है ना, वो भी तो गुड्स है, फैब्रिक भी हम्म, गुड्स है, शर्ट हम्म, भी गुड्स है, आपने कैप पहन रखी है, ये भी गुड्स है, तो उसको भी बना करके यहाँ भेजना होगा फिर जब वो बनाएगा तो। बनाएगा ई वे बिल। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो, और मैं अगर प्रिंसिपल हूं जिसने माल भेजा, हम्म, तो मैं बनाऊंगा ई वे बिल, नहीं तो गाड़ी पकड़ी गई तो दिक्कत हो जाएगी। और आपको इस बात को समझा देता हूं, मान के चलो 2 लाख रुपए का माल है, 5% का जीएसटी कितना हो गया? 10,000। टोटल माल कितने का निकला? 2,10,000 का। अगर ई वे बिल नहीं बनाते हो, ई वे बिल बनाना जरूरी है केस में, हाँ, इनवॉइस या डिलीवरी चालान होना चाहिए, हाँ। अगर आप इनवॉइस नहीं बनाते, आप डिलीवरी चालान नहीं बनाते, आप ई वे बिल नहीं बनाते, या आप इनवॉइस बनाते हो या डिलीवरी चालान बनाते हो और ई वे नहीं बनाते, क्या बनाना चाहिए? चाहिए। और कोई आंसर? क्या ई वे बिल बनाना चाहिए? नो सर। बोलो ना, डिपेंड 1 घंटे करता से क्या है कर रहे सर। हो? यस सर बनेगा। तो नो सर। बनेगा ना, यस यस सर वो बनेगा। 2 लाख का माल है, ई वे बिल तो बनेगा, गुड्स है, मूवमेंट हो रही है। यस। अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते, क्या इस केस में भी ई वे बिल बनाना चाहिए? यस सर बनाना चाहिए। पर उसके लिए तो मुझे इनवॉइस भी तो चाहिए, वो भी आपने नहीं बनाया। अगर ये केस होता है, ये दोनों केस में ई वे बिल होने चाहिए, अगर ये दोनों केस होते हैं, और दुनिया ऐसे करती है, और ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट, समझते हो, ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट ये चेक करती है जगह जगह, जैसे मोबाइल वैन होती है, एम्बुलेंस होती है, रात को भी मोबाइल वैन घूमती है, पुलिस की गाड़ियां घूमती है चेक करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट की भी गाड़ी बॉर्डर पे या बॉर्डर के बीच में खड़ी होती है, जो ये चेक करती है कि क्या आपने ये जो गुड्स मूवमेंट कर रहे हो उसका कोई डॉक्यूमेंट या ई वे बिल आपने बनाया है क्या। अगर इन दोनों केस में आपके ई वे बिल नहीं बनते और गाड़ी पकड़ी जाती है, तो आपको यहां पे पेनल्टी देनी पड़ेगी 20,000 रुपए की।
समझे? अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है, आपके पास ई-वे बिल नहीं है, और ई-वे बिल होना चाहिए था बट ई-वे बिल आपने नहीं बनाया, तो पेनल्टी 200% पे करनी पड़ेगी टैक्स अमाउंट की। फिर आप पेनल्टी पे करोगे तब माल आपका रिलीज होगा, तब माल आपका छोड़ा जाएगा, नहीं तो माल आपका छोड़ेगा नहीं ऑफिसर। सर अगर इनवॉइस है, अगर ईवे बिल नहीं बनाते हैं फिर भी सर वहाँ पे मतलब पेनाल्टी लग जाएगी सर। तो यही तो लिखा मैंने, इनवॉइस बना लिया, ई-वे बिल नहीं बनाया, ई-वे बिल बनाना था यस सर। तो 200% पे कर दो, आपने बनाया ही नहीं। अच्छा, एक और बात सुनो, आपने इनवॉइस बना लिया, हम्म, या आपने डिलीवरी चालान बना लिया, दोनों में से एक काम हो गया। आपने ई-वे बिल भी बना लिया, क्या फिर भी पेनल्टी लग सकती है? नहीं नो सर। सर। सोच लो। सर पेनल्टी तब लग सकती है जो अगर हम ईवे बिल बनाए और जितना का इनवॉइस उससे ज्यादा का अगर सामान रखे तो। ई-वे बिल में वैल्यू आपकी गड़बड़ है, मिस्टेक। ई-वे बिल में आपके जीएसटी रेट में मिस्टेक है। आप समझ रहे हो कि जो आप माल लेके जा रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन ही डिफरेंट है। आप लेके जा रहे हो माउस, आप लेके जा रहे हो लैपटॉप, और लिख दिया आपने मोबाइल फोन, और गाड़ी पकड़ी गई, वैल्यूएशन हुई, चेक किया गया, अरे भाई ये तो 2 लाख का बिल बना है और माल तो 5 लाख रुपए का है। माल तो 5 लाख रुपए का है, तो 5 लाख के ऊपर जो जीएसटी का रेट बनता है उसका मल्टीप्लाई 2, पेनल्टी वो देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? यहाँ पे नहीं इसमें भी समझ। 200% का। 200%, तो 200% है तभी माल छूटेगा, नहीं तो माल नहीं छूटेगा। नहीं। ई-वे बिल के लिए, जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा पोर्टल है? जीएसटी पोर्टल, जीएसटी जी। कॉमन पोर्टल। ई-वे बिल के लिए आपको ई-वे बिल पोर्टल पे जाना पड़ेगा। हमारा 2-3 क्लास के बाद हमारा एक और कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे हम, ई इनवॉइस। तो ई इनवॉइस के लिए भी हमारा ई इनवॉइस का अलग से पोर्टल है, मतलब ये तीनों पोर्टल बिल्कुल अलग अलग हैं। जीएसटी पोर्टल पे जा करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, ई वे बिल पोर्टल पे जा करके आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ई वे बिल पोर्टल पे आपको ई वे बिल बनाना है, ई इनवॉइस पोर्टल पे आपको ई इनवॉइस बनाना है। क्लियर? यस सर। वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, अगर मुझे 200 किलोमीटर से कम लेके जाना है तो वो उसकी वैलिडिटी क्या है? 1 दिन की। ठीक है, 1 दिन में पहुंच जाना चाहिए ना 200 किलोमीटर। यस सर। अगर वो दूसरे दिन पहुंच रहा है तो गड़बड़ है। क्या हो सकता है? गाड़ी खराब हो गई, हो सकता है सर, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता अगर गाड़ी है, खराब स्ट्राइक हो हो जाए। जाती है, अगर गाड़ी खराब हो जाती है, या कोई ऐसा हादसा हो जाता है, हो सकता है, यस सर। कुछ यस भी हो सर। सकता है ना यस। भाई, चीजों क्वेश्चन को पूछो ना मुझसे। गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी को कुछ हो जाता है, ड्राइवर को कुछ हो जाता है,
गाड़ी एक दिन में नहीं पहुंच सकती ना। यस सर, या फिर स्ट्राइक हो जाए कभी, जैसे अभी हाल फिलहाल बारिश ट्रक का बारिश स्ट्राइक हो हो रही गया। है, बारिश हो रही है तो दूसरे दिन पहुंचेगी गाड़ी, जहां बाढ़ हो जाएगी पहुंच नहीं सकती ना गाड़ी। यस सर, यस जाम तो लग जाएगा उस केसेस में आपको अमेंड करना पड़ेगा ई वे बिल कि भैया मुझे और टाइम पे। अगर आपने अमेंड नहीं किया और दूसरे दिन गाड़ी पहुंची और गाड़ी बीच में पकड़ी गई और ई वे बिल क्या हो जाता है, एक्सपायर। भैया अभी 1 बजे हैं, माल अभी निकल रहा है, नेक्स्ट डे, इसका मतलब कल 3 तारीख, कल 1 बजे तक ई वे बिल क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा। और मान के चलो 2 बजे किसी ने आपकी गाड़ी पकड़ ली तो पेनल्टी 200% देनी है। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, विद इन द टाइम लिमिट के अंदर आपको माल पहुंचाना है, विद इन द टाइम लिमिट। सर ये अमेंड करने का भी कुछ तो एक रूल होता हाँ होगा। वही है, ई वे बिल पोर्टल पे ही है, आप अमेंड करो, कैंसिल करो। पहले बरेली जा रहा था, नहीं नहीं बरेली नहीं जाएगा, कानपुर जाना है, नहीं नहीं कानपुर नहीं जाना, पटना जाना है, गलती से हो गया। अच्छा गाड़ी खराब हो गई, दूसरी गाड़ी में लोड करना है तो उसके लिए भी अमेंडमेंट है। बहुत सारी चीजें। और एडिशनल 200 किलोमीटर पे एडिशनल 1 डे। एवरी 200 किलोमीटर पे एक दिन बढ़ते जाएगा। हाँ यहां तक किसी को कोई क्वेरी? नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ई वे बिल 1 बिल का बनेगा, 2 बिल का बनेगा, चेंज कैसे होगा, अ, 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 अगर 2 किलोमीटर की सराउंडिंग में होगा तो कैसे जाएगा, टैक्स इनवॉइस का बनेगा या बिल ऑफ सप्लाई का बनेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे ना, मैं आपके लिए लेके आऊंगा, उसको आज या कल बैठ के बनाऊंगा, फिर नेक्स्ट डे जब आपकी क्लास होगी तो वो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर है यहाँ तक? यस ये सर। शीट आपको मैं शेयर कर देता हूँ, आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगी ये शीट 2 अप्रैल 2024 की। बोलो। सर पहले वाला भी जो सीट था ना वो गलत आया था। गलत नहीं है, आप उसमें डेट चेक करो, उस डेट में आपको मिल जाएगी। नहीं सर, वो मतलब एक क्लास पहले वाला आ गया था हम लोग में सीट ग्रुप में। कौन सी डेट का चाहिए, आप ग्रुप में लिख दो कौन सी डेट का चाहिए। ओके सर। ओके ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।